कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर है। इसके चलते मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है। इस बैठक में कोरोना को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आमजन में इस महामारी का भय खत्म होने से लोगों ने हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना में लापरवाही बरतना शुरू कर दिया है। कोविड-19 के कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए संक्रमण से बचाव के उपायों पर अधिक फोकस करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अस्पतालों में सुविधाएं और दवाइयों की कोई कमी नहीं आने देगी। वहीं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जान बचाने में ऑक्सीजन की उपलब्धता काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों सहित अन्य जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा आमजन को सोशल मीडिया सहित विभिन्न मीडिया माध्यमों से रूबरू होकर इस महामारी की गंभीरता और इससे बचने के उपायों के बारे में बताया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, प्रमुख शासन सचिव हेल्थ अखिल अरोड़ा, पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र यादव, वित्त सचिव निरंजन आर्य समेत कई अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राज्य के तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता लोकेश ओला के पास। लोकेश, लगातार प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बातें की जा रही है। लोगों की जो लापरवाही है वो कहीं न कहीं गंभीर होती जा रही है, कहीं न कहीं भारी पड़ती जा रही है। क्या कुछ अपडेट है? मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक ली है। जी बिल्कुल आशीष, से प्रदेश भर में कोरोना का जिस तरह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब एक बार फिर से गंभीर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से लोगों की लापरवाही के चलते यह कोरोना का जो विस्फोट प्रदेश में हो रहा है, उसके चलते अब देखा जा रहा है कि जो कोविड डेडिकेटेड सेंटर थे वहाँ पर जो बेडों की कमी नजर आ रही है। जिसी तरह बात करें जयपुर के, तो जयपुर में भी तकरीबन 4,500 के करीब ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं जो अभी भी एक्टिव केसेज हैं और प्रदेश के विभिन्न जो जयपुर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती है। हालांकि जिस तरह से कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है उसमें बेडों की कमी के देखते हुए अब फिर से इनके और कोविड केयर सेंटर है वो बनाए जा रहे हैं। लेकिन बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो लगातार कोरोना से गंभीर नजर आ रहे हैं। देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, चिकित्सा विभाग के अधिकारी और मुख्य सचिव वहाँ मौजूद रहे। इस दौरान वीसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स और अन्य लोगों से भी पहले बातचीत की थी कि किस तरह से कोरोना संक्रमण को रोका जाए। जिस तरह से प्रदेश में कोरोना का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले भी निर्देश दिए थे और एक बार फिर से निर्देश दिए हैं कि जागरूकता को लेकर एक बार फिर से जो अभियान है उसमें तेजी लाई जाए ताकि आम लोग कोरोना के प्रति जागरूक हो और इस संक्रमण को रोका जा सके। इस और विशेष ध्यान दिया गया। जो देर रात बैठक हुई उसमें कहा गया है कि जो भी माध्यम है उनके जरिए कोरोना का एक बार फिर से लोगों को जागरूक करे ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जाए। साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से अपील की है कि वो जो भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचे, बिना किसी काम के घर से बाहर नहीं निकले और साथ साथ जो अन्य बीमारी से ग्रसित है उनको विशेष तौर से हिदायत दी गई है कि वो घर से बाहर नहीं निकले, कोरोना संक्रमण का पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में नहीं आए ताकि जो कोरोना का जो ग्राफ बढ़ता जाए उसको कंट्रोल किया जाए। बात करें तो जिस तरह से कोरोना के जो एक्टिव केसेज है तकरीबन 15,000 के करीब अभी भी एक्टिव केसेज नजर आ रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में वो बढ़ती हैं, लेकिन अधिकांशतः देखा जा रहा है कि जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ पर बेड की कमी है। उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी जो जिला अस्पताल है वहाँ पर जो ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि साथ साथ जो कोविड केयर सेंटर है उनमें भी डेवलपमेंट करने के निर्देश दिए हैं, वहाँ पर भी अतिरिक्त बेड लगाएं। इसी को देखते हुए बात करें जयपुर की, तो जयपुर के RUHS में अतिरिक्त 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया। निम्स में भी 17 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। साथ साथ ऑक्सीजन और ICU बेडों में वृद्धि की गई है, लेकिन वहाँ पर भी पूरी तरह से वो भर चुके हैं। अब जो बात करें तो जो जिला कलेक्टर ने विभिन्न अस्पतालों का दौरा किया है उसमें अब जयपुरी अस्पताल को शुरू करने जा रहे हैं कोविड केयर सेंटर के आधार पर और वहाँ के जो मरीज हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। इनकी उनको जयपुर के SMS हॉस्पिटल और गणगौरी सहित जो
जो सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय वहाँ पर मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा। इसी के साथ में जयपुर जिला कलेक्टर ने कल मेट्रो हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया है। वहाँ पर भी जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लिया है। वहाँ पर भी कोविड केयर सेंटर है वो बनाया जा सकता है। इसी के साथ जो ESI मॉडल हॉस्पिटल है वहाँ पर भी जिला कलेक्टर ने जो निरीक्षण करके वहाँ को भी अभी रिजर्व में रखा गया है कि जरूरत पड़ी तो वहाँ पर भी कोविड केयर सेंटर बनाया जा सकता है। हालांकि जो ESI मॉडल हॉस्पिटल में पहले भी कोविड केयर सेंटर चलाया गया था जहाँ पर मरीजों का इलाज किया गया। और इसी के साथ में बात करें तो अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर से सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि वो सभी निजी अस्पतालों के साथ समन्वय करके जो रियायती दरों पर जो कोरोना पॉजिटिव उनका इलाज किया जाए। उसी को देखते हुए जो चिकित्सा विभाग ने पूरा फीडबैक लेते हुए जिला कलेक्टर्स और जो निजी चिकित्सालय और विशेष चिकित्सकों से राय लेकर जो कोरोना के इलाज को लेकर जो एक नए जो निजी अस्पतालों में इलाज के लिए जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें इलाज का जो दायरा है खर्चा है उसको भी निर्धारित किया गया। इसी के साथ में अब चिकित्सा विभाग ने निजी चिकित्सालयों को कहा गया कि अगर उनके पास बेड की कमी है या फिर वो होटल को भी अधिकृत करके वहाँ पर जो कोविड केयर सेंटर चला सकते हैं उसको लेकर भी चिकित्सा विभाग ने दरें निर्धारित की गई, जिसमें 5,000, 4,000 और 3,000 प्रतिदिन के हिसाब से जो खर्चा है वो निर्धारित किया गया है। हालांकि सरकार की ओर से जो प्रयास किया जा रहा है उसमें यह है कि जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, उसको कम किया जाए और उसी को और विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए थे कि जो ऑक्सीजन बेड है वो समुचित किया जाए, साथ साथ जो ICU बेड की कमी नहीं हो उसकी ओर विशेष फोकस दिया जाए और इसी को देखते हुए काम किया जा रहा है। उसी को देखते हुए प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज किया जा रहा है ताकि जो मृत्यु दर है उसमें कमी लाई जा सके। लेकिन जो मृत्यु दर हो रही है उसमें कमी तो लाएगी, लेकिन लगातार अभी भी 1100 से अधिक जो कोरोना पॉजिटिव की मौत प्रदेश भर में अभी तक हो चुकी है, जिसमें सबसे अधिक जयपुर में है। जयपुर में जो मौतों का आंकड़ा वो भी 300 के करीब पहुंचने वाला है, जो एक बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। लेकिन बिल्कुल लोकेश, यहाँ पर जिस प्रकार की तैयारियां लोकेश यहाँ पर जिस प्रकार की तैयारियां करने में सरकार जुट गई है, क्या लगता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बातें की जा रही है, जिस प्रकार से तैयारियां की जा रही है, जयपुर जोधपुर 2 ऐसे हब हैं जिनमें 10,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिवों की संख्या हो चुकी है। पूरे प्रदेश की बात करें तो 1 लाख के आसपास यह आंकड़ा जाने वाला है, 90,000 को छूने वाला यह आंकड़ा है। ऐसे में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उस रफ्तार को देखते हुए सरकार ने एहतियात के तौर पर अब जैसे जिस प्रकार से निजी अस्पतालों से बातचीत की बात सामने आ रही है, कोविड केयर सेंटर डेवलप करने की बात सामने आ रही है, क्या लगता है राज्य सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है? देखिए आशीष, बात करें तो यह जो कोरोना का जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है वो लगातार अब बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बात करें तो जयपुर में भी 300 के करीब प्रतिदिन जो कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। यानी कि बीते 3 दिन से बात करें तो पूरे राजस्थान में 1500 से अधिक कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। जयपुर में 300 से अधिक आ रहे हैं, कोटा में भी तकरीबन 200 के करीब पॉजिटिव केस आ रहे हैं, जोधपुर में भी 200 के करीब 200 से अधिक कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो कोरोना का जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसी को देखते हुए एक बार फिर से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान बढ़ाने का निर्देश दिए हैं, क्योंकि लोगों को जो सावधानियां दूर जा रही है, क्योंकि कोरोना से प्रति जो गाइडलाइन दी गई है उसका कहीं ना कहीं जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं, उसी के चलते कोरोना का जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। और अब उसको कम करने के लिए मुख्य रूप से जो जागरूकता है वो महत्वपूर्ण है और उसी के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर से कहा है कि जो तमाम संसाधन अपनाए जाए वो अपनाए कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए, और एक बार फिर से जो युद्ध स्तर पर काम है वो शुरू किया जाए ताकि कोरोना का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है उसको कम किया जाए और लोगों में जो संक्रमण फैल रहा है उसको कम किया जाए। और इसी के चलते यानी कि जो उसी से अब केवल जो जागरूकता है एक महत्वपूर्ण साधन रहा है जिसी से कोरोना का जो ग्राफ है वो कम किया जा सकता है, क्योंकि इसके अलावा जो सरकार की ओर से तमाम संसाधन अपनाए जा चुके हैं, लॉकडाउन भी किया जा सकता है, लेकिन लॉकडाउन के बाद में जो ढील दी गई उसके बाद में अचानक जो कोरोना विस्फोट हुआ है वो अब केवल और केवल जागरूकता की वजह से ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है, अन्यथा यह कंट्रोल नहीं हो सकता। और उसी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर से निर्देश दिए हैं कि जो जागरूकता अभियान है उसको तेजी से किया जाए।
बिल्कुल लोकेश, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार कोरोना का संक्रमण की स्पीड बढ़ती जा रही है, काबू में नहीं आ रही है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कल कहा कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, लॉकडाउन जैसा लोगों को बिहेवियर करना होगा, जरूरी काम है तो ही बाहर निकलना होगा। ऐसे में कहीं न कहीं बढ़ते संक्रमण में रोकथाम करने के लिए जितनी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी आम जन की बनती है। क्या लगता है आपको? लोग लापरवाही बरत रहे हैं, लोगों को जागरूक होना होगा, लोगों को लापरवाही बरतने का जो अपना एटीट्यूड है उसको चेंज करना होगा। जी बिल्कुल आशीष से बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर कोरोना से बचना है तो कोरोना से दूर जाना होगा, उसके नज़दीक नहीं। क्योंकि जिस तरह से पहले लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन में लोग सब घरों में रहे, लेकिन लॉकडाउन में ढील देने के बाद में सब लोग अपने काम के लिए घरों से बाहर निकलने लगे, लेकिन कोरोना के नज़दीक जा रहे हैं। लेकिन अगर कोरोना से बचना है तो कोरोना से दूर रहना होगा और अपने आप को घरों में रखना होगा। क्योंकि जब तक ये ज़रूरत नहीं हो तब तक घर से नहीं निकले, यह मुख्य रूप से जो हिदायत है वो दी जा रही है। क्योंकि कोरोना का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है उसका महत्वपूर्ण कारण एक यही है। और रही बात दूसरी, क्योंकि अब जो सितंबर और अक्टूबर का महीना है वो मौसमी बीमारियों का महीना कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय जो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया सहित जो अन्य जो मौसमी बीमारियां हैं वो फैलती हैं। ऐसे में उन मौसमी बीमारियों के भी सिम्टम्स वैसे ही हैं जैसे कोरोना के हैं। अगर उनमें अगर जिस तरह से बात करें तो मलेरिया, निमोनिया, चिकनगुनिया ऐसे जो अगर पॉजिटिव केसेस आते हैं या मरीज आते हैं तो उनमें कोरोना का संक्रमण का खतरा भी वही बढ़ता है और मृत्यु दर भी बढ़ सकती है। ऐसे में अगर अपने आप को कोरोना से बचाना है तो मौसमी बीमारी से बचना होगा और कोरोना से दूर रहना होगा, तभी कोरोना से बच सकते हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तभी एक बार फिर से निर्देश दे रहे हैं कि कोरोना से अगर बचना है तो उससे दूर रहना होगा और तभी कोरोना का जो ग्राफ है वो कम हो सकता है। बिल्कुल, अन्यथा ये और बढ़ता सकता है और ये खतरा है वो भी लगातार इसका बढ़ता नजर आ सकता है। जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीधे जुड़े हमारे संवाददाता लोकेश ओला, जिन्होंने बताया कि सरकार के साथ साथ आम जन को भी जागरूक होना होगा। लॉकडाउन जैसा बर्ताव आम आदमी को करना होगा, जरूरी काम है तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा लोग एहतियात बरतें, घर के अंदर रहें, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें।